भूखी है दोनों बहुत ज्यादा। मामा भाभी फिर से गई है। अब नहीं है बेटा, नहीं अब नहीं है दादा। गुड मॉर्निंग। आज की मॉर्निंग गुड ही है क्योंकि नेचर के बीच में हूँ। नेचर के बीच में क्या कर रही हूँ, मामा जी को पुणे ड्रॉप किया और जब मैं निकली थी ना पुणे से तभी हम लोग समझ चुके थे कि रात को बहुत लेट होने वाला है, मतलब होना ही था। तो ट्रैफिक मुंबई का और जो भी है, पुणे पहुँचे हम रात को, थोड़ी बहुत मस्ती की और लेट हो गए। और फिर नीचे कार में आने के बाद ऐसा लगा कि क्या करें यार, मुंबई जाए या यहाँ तो है वाई चले जाएं, रात को वहाँ पे सो जाएंगे फटाफट से और सुबह उठ करके मेरी चावल की शॉपिंग करेंगे और फिर निकलेंगे। मुझे वैसे भी यहाँ आना था, मेरा राइस ख़त्म हो गया है, तो लगा कि आधे दूर बस 2 घंटे जाकर चावल उठाते हैं और फिर मुंबई को निकलते हैं। तो ये प्लान हमने रात को बनाया और यहाँ आ गए। खूब अच्छी नींद ली है, अभी सुबह उठ चुके हैं और लेट नहीं होना चाहते हैं। तो चलो रेडी होकर मिलती हूँ, मुझे चावल की शॉपिंग करने जाना है। चलो चलते हैं। देखो थैंकफुली मैंने एक टी शर्ट, एक नाइट सूट, ब्रश ये सब रख लिया था। मैं जानती थी मेरे हरकत ऐसे ही हैं और गाड़ी में वैसे रहता है हमेशा, जब मैं शूट करती हूँ ना तो एक बैग परमानेंटली रहता है, बट आजकल मैं थोड़ी ढीली हो गई हूँ, ध्यान नहीं रखती इन सब चीज़ों का, पर फिर भी मैंने रख लिया था। थोड़ी सी ये सब तोड़-ताड़ करती हूँ, ये भी एक तरीके से ख़रीदारी है मेरे गांव से, क्योंकि ऐसा ऑर्गेनिक, ऐसा नेचुरल शहर में नहीं मिलता। ओह मम्मी, गिराना नहीं भाई। ओए ओए, इतना तोड़ लूँ ना तो 4-5 महीने के लिए काफ़ी है। मेरे फेस वॉश में यही जाते हैं, यहाँ के नीम, यहाँ के करी लीव्स, यहाँ के हिबिस्कस फ्लावर। तो जी हम शॉपिंग करने पहुँच गए हैं। फटाफट से शॉपिंग करेंगे और यहाँ से निकलना है हमें टाइम पे। कटप्पा खाने पीने में अभी भी वैसा ही है। कैसा है बाय भैया? जी ये देखो क्या मिला खाने को, चिकी। बैक टू मुंबई, हो गई शॉपिंग। बहुत अचानक आई थी इसलिए ज़्यादा कुछ तो नहीं मिला। कहा ना प्लान वे में ही गांव में आना सही है, क्योंकि चावल साफ़ करना होता है। बिल्कुल रॉ है यहाँ का चावल वगैरह, वो मशीन में साफ़ किया हुआ और चमकदार नहीं है। ऑर्गेनिक का भाई बहन समझ लो। ऑर्गेनिक का भाई बहन इसलिए क्योंकि मिट्टी ऑर्गेनिक नहीं होता, लेकिन खाद बात नहीं होता यहाँ के अनाज में। तो चलो अब चलते हैं। देखो क्या क्या लिया है जी, ये भी लिया है, वहाँ लगाऊंगी पुदीना, और लिया है करी पत्ता, उसका पौधा लिया है, लगाऊंगी। पिछली बार लगा नहीं, पता नहीं क्यों। देखो मौसम इतना सुंदर हो रखा है। उफ, ओए क्यूटी मेरा बेबी। ओले बापले, और माँ डरकर वहाँ भाग गई है क्या? ओ सोना बेबी, ओले बापले। हाँ हाँ हाँ, रुक जा, मैं कुछ खिलाती हूँ तेरे को, 1 मिनट। बिस्किट लाते हैं। भूखी है दोनों बहुत ज्यादा। हाय राम, ये मैं क्या करूं बाबू, ये तो मुझे छोड़ ही नहीं रही है। मम्मी वहाँ है मेरी जान। बेबी हाय, 2 बिस्किट खिलाने के बाद ये हो जाता है, मैं क्या करूं इसका। यार बहुत भूखे हैं दोनों, माँ और बच्चे। मेरे पास सिर्फ 2 बिस्किट था, वो ऐसे खाई है।
अभी मैं ढूंढ रही हूँ कहीं बिस्किट ब्रेड या दूध मिल जाए गांव में, तो दोबारा आऊँगी यहाँ पे। पता नहीं दोबारा मिलेंगे या नहीं, कहीं दूर ना निकल जाए। कहीं है भी नहीं शॉप यहाँ पे, सीधा वाई है। दूध नहीं है तो मैंने बिस्किट लिया है और अंडे लिए हैं, शायद इससे कुछ हो सके उनका पेट भरे। बच्चा है ना, वो बिस्किट नहीं खा पाएगा शायद ये। चलो ढूंढते हैं उनको। अब होपफुली वो मिल जाए कहीं, पता नहीं कहाँ भागे होंगे। अरे यार मिल नहीं रहा है, बस उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। हमें लेट भी नहीं होना है, लेकिन चाह रहे हैं कि मिल जाए तो खिला कर जाएंगे। काफ़ी दूर निकलते हैं क्या? इधर ही यहीं पर देखा था हमने। बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है वो बच्चा यार। और उसकी माँ बहुत कमज़ोर है। पूरा पूरा उसकी माँ तो दिख गई, और जितना बुला रही हूँ उतना डर के भाग रही है वो। देखो हाँ अब आ रही है, आने दो आने दो। उसकी बच्ची कहाँ गई लेके हैं? तब तो आ नहीं रहे थे, उसको किसी तरीके से ट्रस्ट हुआ है। बिस्किट बिस्किट खिलाकर आती हूँ ये। ओह गॉड, सुकून मिल रहा है ये खा रही है तो। अब बस इसका बच्चा मिल जाए यार। इसका बच्चा खो गया है शायद कहीं, और भगवान करे कोई लेकर गया हो पालने के लिए। गांव में बच्चों को उठाकर ले जाते हैं वो अपने घर में पालतू रखने के लिए। पड़ती है क्रीम श्रीम। चलो हम आए हैं अगेन, कहाँ आप लोगों को पता है? द फॉरेस्ट, पंचगनी। कई लोग एड्रेस पूछते हैं यार, एड्रेस हमने वहाँ डाला है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अजहर की दुनिया में आप जाओगे तो उसमें आपको यहाँ का एड्रेस भी मिल जाएगा। और यहाँ से हमने प्लांट्स लिया है, इतना सुंदर सुंदर है यहाँ पे प्लांट्स। ये लिया है मॉन्स्टेरा, क्या क्या बोला? मॉन्स्टेरा। ये ममा प्लांट है क्योंकि मम्मा ने ला कर दिया है, हमने नाम रख दिया। चलो अजहर ठीक है, काम पे लग जाओ तुम, मिलते हैं फिर। अरे वाह, कुर्ते पैजामे में है मामा जी हमारे। प्रणाम मामा जी। मामा भाभी फिर से गई है। घर के बुजुर्ग आ चुके हैं। आते ही ये क्यों आए हैं? क्योंकि इनको नाई लियो, नाई 1 मिनट मैं दे रही हूँ। इनको आते ही चाहिए होता है बिस्किट। 1 मिनट लियो, आराम से आराम से। तो ये है लियो दादा। अब ये बिस्किट खाकर अपने जगह पे चले जाएंगे। जैसे कि बताया है ये 14 साल का है, यानी कि इसकी एज 91 के करीब है, मामा जी से सीनियर। चलो अब मामा जी से मिलते हैं और गप्पे मारते हैं। अब नहीं है बेटा, नहीं अब नहीं है दादा। आप भी बढ़िया से रहिए, बाय बाय। बाय। ये हमेशा की तरह आज भी यहीं खड़े रहेंगे और ये हमारा रिचुअल है। यहाँ गोद में पप्पा बैठकर, किसी के कार में गोद में बैठे हुए हैं, किसी के रिक्शे में गोद में बैठे हैं, कहीं तो बाइक में और कहीं कहीं पैदल गोद में बैठकर सबके घर जा रहे हैं। और कल है गणपति का पहला दिन। और आज अरे यार, आज तो हम इधर आने में लग गए, वरना हम आपको दिखाते कि गणपति पप्पा जब लेने जाते हैं तो क्या क्या होता है। मुझे याद है, मैंने भी रखा है जी, 5 साल रखा है। और गणपति की कहानी हम बाद में करेंगे, पहले हम घर पहुंच जाए। पहले तो ट्रैफिक की कहानी है, घर अभी तक नहीं पहुंचे हैं, शाम के 6 बज गए हैं। आज का वीडियो भी नहीं गया है क्योंकि हम ट्रैवल कर रहे हैं ना रास्ते में। अब टाइम पर हम इसलिए नहीं कभी कभी हो पाते, बिकॉज ऑफ सिचुएशन, कि हम क्या कर रहे हैं। एडिट करने का टाइम होना चाहिए, कहीं रुकना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। तो हमका माफ़ी दे दो, हमसे भूल हो गई। नहीं, भूल क्या हुई है, भूल नहीं हुई है, ये नहीं चाहिए। फाइनली हम पहुंच गए। बहुत हेक्टिक था यार, बहुत। गणपति की वजह से ट्रैफिक भी बहुत है और अनप्लान रहा। वहाँ से मैं गांव चली गई, गांव से फिर अभी यहाँ आई हूँ। इस चक्कर में एडिट भी टाइम पे नहीं हुआ और पिछला वीडियो भी लेट गया है। तो 1-2 दिन में सेट हो जाएगा मामला, या 2-3 दिन में शायद, क्योंकि मुझे पता है कि सब कुछ आदत बदल गई है ना। कहीं बाहर जाओ
तो थोड़ा रूटीन चेंज हो जाता है। कोई घर में आए और उसके बाद चला जाए तो घर सूना सूना होकर के भी रूटीन बिगड़ जाता है। मुझे आदत हो गई थी, आई नो आप लोग को भी आदत हो गई थी मामा जी से बात करने की, उनको सुनने की, लेकिन ऐसे ही है। कैसा लग रहा है मामू ये चेयर? खैर क्या है कि मामा जी वहाँ मज़े कर रहे हैं तो हम यहाँ मज़े करेंगे। मामा जी ना कहीं भी जाते हैं तो वहीं के हो जाते हैं, और वही चीज़ मुझे लगता है हर व्यक्ति में होनी चाहिए, तो मैं भी वही करूँगी। और कल मिलती हूँ आप लोगों से। आई एम मिसिंग मामा जी। पता है, ही इज़ माई बेस्ट कंपेनियन। मुझे मामा जी के साथ टाइम स्पेंड करना सबसे अच्छा लगता है। मैं सीखती भी उनसे सबसे ज़्यादा हूँ, बातें भी उनसे सबसे ज़्यादा शेयर करती हूँ, लड़ती भी उन्हीं से सबसे ज़्यादा हूँ, बहुत कुछ सीखती हूँ मैं उनसे। सो आई लव हिज कंपनी। उनको भी मेरी कंपनी अच्छी लगती है। और आप लोगों को मेरी कंपनी कैसी लगती है प्लीज़ लिखो, कर देना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना, और बताओ कि हमारी कंपनी कैसी लगती है आपको। आज के लिए इतना ही। मैं चली अपनी कुर्सी पर, क्योंकि अब मुझे आदत डाल लेनी चाहिए। यहाँ अब मुझे ही बैठना है, कोई और नहीं। बेसिकली मैं यहाँ बैठती हूँ, हर दिन का खाना पीना यही होता है, लेकिन जब कोई बड़ा आता है या जब कोई मेरा बहुत प्रिय आता है तो ये कुर्सी उसको मैं ऑफ़र करती हूँ। तो अब से सीट चेंज, और यहाँ की लाइटिंग अच्छी है तो शायद कभी कभी मैं यहाँ बैठ जाया करूँगी। अब मुझे आप लोगों के प्यार की ज़्यादा ज़रूरत है। मामा जी चले गए ना, आते रहना, मिलते रहना, हमारा वीडियो लाइक करते रहना। लव यू।